हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट क्या हैक कर ली गई है। क्योंकि दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है। कल से ही ये यूट्यूब पर पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, बल्कि दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो दोस्तों मैंने भी देखा है, आरजीपीवी डिप्लोमा की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो ओपन ना होकर दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आरजीपीवी डिप्लोमा की जो है वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, ऐसा माना जाए। क्योंकि दोस्तों कल से और आज मॉर्निंग तक आरजीपीवी की डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। अब इसमें दोस्तों ये हैकर ने क्यों आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट हैक की, ये जानने वाली बात है। दोस्तों इसमें क्या है, बहुत सारे डेटा प्राइवेसी, बहुत सारे बच्चों के डेटा रहते हैं, आरजीपीवी डिप्लोमा का रिजल्ट रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब इसमें विद्यार्थी क्या करें, जैसे उनको रिवेलवेशन का फॉर्म भरना हो या फिर अपना कोई भी चीज़ अपडेट करना हो, तो वो आरजीपीवी की डिप्लोमा की वेबसाइट पर जाके, जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, अपने प्रोफाइल में जाते हैं, लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर आ रही है कि आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट को हैक कर लिया। तो अब दोस्तों ये कब तक ये सुधरती है आरजीपीवी की डिप्लोमा की वेबसाइट, और जब तक ये सुधरेगी नहीं तब तक इस पे आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पे जो विद्यार्थी अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे वो कब आएगा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जो नोटिस है या इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित हो या एडमिशन से संबंधित हो, वो जो नोटिफिकेशन आरजीपीवी डिप्लोमा अपनी वेबसाइट पे जारी करता है वो कैसे कर पाएगा। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। और ये कल से ही विद्यार्थी लगातार पूछ भी रहे हैं कि सर आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ओपन नहीं हो रही है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन हो भी रही है या ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आपके सामने मैं लाइव करके दिखाऊंगा। देखते हैं दोस्तों, मैं हमेशा आपको आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पर लेकर गूगल में ले जाता हूं, फिर उसके बाद वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं। आज फिर हम देखते हैं, फिर दोस्तों आप लोगों की जो भी कमेंट हैं वो पढ़ेंगे और उनका जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आप लोगों को बीच में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। तो यहाँ दोस्तों हम आरजीपीवी डिप्लोमा गूगल में टाइप करेंगे तो आरजीपीवी डिप्लोमा की जो वेबसाइट है वो नहीं आ रही है। यहाँ दोस्तों देखें आप, ये आरजीपीवी डिप्लोमा है और डिप्लोमा की वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही है, ये एक बड़ी बात है। एक बार फिर करके देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑल में। अब यहाँ दोस्तों देखें, ये आरजीपीवी डिप्लोमा वेबसाइट दिखाई दे रहा है। तो इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं हमारी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो ओपन हो रही या नहीं। तो हमने जैसे ये खोला तो दोस्तों आप देखें, ये GoDaddy और ये इसमें इस तरीके के पॉलिटेक्निक कॉलेज और रिक्वायरमेंट टू सिट फॉर ये वाली वेबसाइट खुल रही है। जबकि आप सभी को मालूम है आरजीपीवी डिप्लोमा की ये वेबसाइट नहीं है। तो ऐसा लगता है दोस्तों आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि कितने दिनों बाद ये सुधरेगी। ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यार्थियों के भी डेटा हैं, आरजीपीवी के भी डेटा हैं, पर्सनल प्रोफाइल जो रहती है सभी की, उसमें डेटा है, तो उससे कोई छेड़खानी तो नहीं होगी। या दोस्तों जो फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट था, सेकेंड ईयर का रिजल्ट था, अभी थर्ड सेमेस्टर का बहुत से विद्यार्थियों का अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं जो शक के दायरे में आ रही हैं कि जब वेबसाइट ओपन होगी तो क्या एज इट इज़ रहेगा, क्या रिजल्ट से कोई छेड़खानी तो नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों ये जब हैक कर लिया है तो बहुत सारी चीज़ें होने की संभावना होती है। क्योंकि जब वेबसाइट की पूरी हैक कर ली गई है
तो दोस्तों इसमें डेटा से भी हो सकता है छेड़खानी हो। अब ये RGPP डिप्लोमा के लिए एक बड़ा सिरदर्द है और बड़ी परेशानी है कि वो किस तरीके से इसको वेबसाइट को मतलब ठीक करवाएंगे और ताकि RGPP डिप्लोमा की द्वारा से वेबसाइट खुल सके। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि RGPP की जो इंजीनियरिंग की वेबसाइट है वो बिल्कुल सही चल रही है, जबकि RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट ऐसा लगता है कि हैक कर दी गई है। तभी ये सारी चीज़ें जो हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट है, जहाँ पे विद्यार्थियों का रिजल्ट रहता है, OCBC का सिलेबस रहता है, पर्सनल डेटा रहते हैं और रिजल्ट रहता है, रूल रेगुलेशन की जो फाइलें रहती हैं वो उसमें रहती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, और इस पे बड़ा सवाल है कि RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट कैसे हैक कर ली गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं दोस्तों। अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन ये हम वेबसाइट पर देख रहे हैं तो ये इस तरीके का आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के कमेंट भी बता देता हूँ। बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया है कि सर RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, क्या हैक कर ली गई है। आइए दोस्तों देखें आप लोगों के क्या कमेंट हैं, और आप लोगों ने जो भी कमेंट किए हैं आपके पर्सनल हैं, उनका भी मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों देखें, ये लिखा है 9 घंटे पहले की है, सर RGPP डिप्लोमा वेबसाइट हैक हो गई है क्या। सर RGPP डिप्लोमा की साइट तो क्या हो गया है, ओपन ही नहीं हो रहा है कुछ। अब स्टूडेंट लॉगिन या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और वेबसाइट पे सब गायब है। सर वेबसाइट नहीं चल रहा है, डिप्लोमा वाली ना खुल रही है। तो दोस्तों ये बड़ी बिग न्यूज़ है विद्यार्थियों की। अब जब भी ओपन होगी तो आप लोग सभी अपना जो भी पर्सनल प्रोफाइल है आप चेक कर लें, आपका मेल, आपके जो भी रिजल्ट आता है, जो आपके कितने पेपर, आपको कितनी CGP बनी है, SGP कितनी है, किस सेमेस्टर की है, ये सब आपके पर्सनल उस पर भी आता है जब आप रिजल्ट ओपन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब वेबसाइट ठीक हो जाएगी, अब ये ठीक होने में भी कितने दिन लगेंगे इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी खबर है। यहाँ दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने अपने पर्सनल चीज़ें भी पूछी हैं कि सर लेटर इंटी एडमिशन और कॉलेज के साथ जॉब अभी चल रहा है तो कैंपस में एलिजिबल होंगे। तो कैंपस में पास आउट विद्यार्थियों को एलिजिबल कर लिया जाता है यदि आप डिप्लोमा पास हैं, और 2 3 20 21 22 ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को एलिजिबल करते हैं। यहाँ अगले देख लेते कमेंट। सर EI से 61% है और मैंने अप्लाई किया है, क्या मैं शॉर्ट लिस्ट हो पाऊँगा, प्लीज़ अप्लाई। तो अब ये तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपने कहाँ पर अप्लाई किया है, शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं। और कई बार दोस्तों शॉर्ट लिस्ट हो भी जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटेज वालों को इसलिए थोड़ा सा शक रहता है कि ये दूसरी कंपनी में ना चले जाएं। तो छोटी जिसके कम परसेंटेज रहते हैं वो, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी तो रहती है। अब ये डिपेंड करता है, जब आपको ईमेल आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा। सर अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बैक लग जाती है तो क्या प्राइवेट कंपनी, जो बड़ी कंपनी हैं होती हैं, जॉब नहीं देंगी। क्या बैक क्लियर भी हो जाता है तो क्या जॉब देगी या नहीं। जॉब मिलता है, सभी को मिलता है, और बैक होने से कुछ नहीं, बल्कि आप अपनी मेहनत करें, और जब आपका कैंपस हो वहाँ पर अपनी कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखें। आपका नॉलेज देखते हैं, आपका पर्सनल जो है बिहेवियर देखते हैं, पर्सनल जो है पर्सनैलिटी, ये तमाम चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, जो कंपनी को एक शिखर पर ले जाए। इस तरीके से विद्यार्थियों को वो HR जो भी इंटरव्यू लेने वाले आते हैं तो वो देखते हैं, और उन्हें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैक लगी है तो वो जॉब ना दें। अब अगला देख लेते हैं। गुरुजी PTDC मैकेनिकल 6 सेम की बैक की रिज़ल्ट कब तक आएगा। 2.5 महीने करीब हो गए हैं। तो अब 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तो RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट ही हैक कर ली गई है। अब तो और भी दिक्कत होगी, और जब नहीं आया है तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस कॉलेज में है मुझे पता नहीं, आप उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं तो आप एक आवेदन बना के RGPP डिप्लोमा की तरफ फॉरवर्ड करवाएं, या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के
आपको बहुत ज़रूरी है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए दोस्तों अभी वेबसाइट हैक कर दी गई है तो एक बड़ी परेशानी हो रही है। थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा है तो अब तो दोस्तों ये जो है वेबसाइट हैक कर ली गई है। सर डिप्लोमा वाले के लिए अमेरिका की कंपनी ने 28 की सर अमेरिका की कंपनी को बुलाया है। सर मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया। थर्ड सेम का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा है तो दोस्तों अब सेकेंड सेम का रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो सबसे पहले दोस्तों वेबसाइट को सुधारा जाएगा, उसके बाद ही आपकी रिज़ल्ट की बात है। रिज़ल्ट मैंने आपको बताया है कि 25 से 28 के बीच में आ जाएगा। सर कैंपस 5th सेमेस्टर के बाद में आएगा या पहले? प्लीज़ रिप्लाई। ये 5th सेमेस्टर के बीच में ही आएगा और 6th सेमेस्टर में भी आता है। ये ऐसा नहीं है कि बाद में आए। जब एग्ज़ाम के पहले पहले आप लोगों के अगर कैंपस आते हैं, पिछली बार भी आए थे, काफ़ी कैंपस आए थे, तो जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं 5th और 6th दोनों में ही कंपनियां आती हैं। सर चैलेंज में क्या होता है और कैसे होता है? क्या पेपर निकल जाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है और इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैलेंज में ये होता है कि रिवेल में अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो 2000 रुपये फ़ीस जमा करनी होती है। चैलेंज में आपको RGPP डिप्लोमा की ऑफिस में बुलाया जाता है, आपका पेपर दिखाया जाता है, आप की जो भी मार्किंग होती है आप सेम करें, पेंसिल भी आप लेके जाना पड़ता है और फिर वो टीचर मार्क्स देते हैं, आपको संतुष्ट करते हैं कि आपके इतने नंबर ही आएंगे, इसमें आपने ऐसा लिखा है, तमाम चीज़ें हैं। फिर यदि आप संतुष्ट हो जाते, कभी कभी ही बढ़ते हैं। यदि आप एक बच्चे के लास्ट टाइम पे बढ़े थे, काफ़ी बढ़ गए थे, यदि आपने पूरा सही लिखा है और आपको पूरा विश्वास है तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन यही रहता है, चैलेंज में नहीं बढ़े तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। सर RGPP डिप्लोमा चैलेंज फॉर्म फिल करने के कितने दिनों बाद कॉल आता है RGPP से, और कॉल जब आता है तो उसकी कितने दिनों बाद यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है? देखें, कॉल तो नहीं आता है। एक RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट पर नोटिस जारी होता है, उसमें दिनांक और टाइम लिखा रहता है और जब भी वो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें 1 या 2 दिन का ही समय दिया जाता है, बहुत लंबा नहीं दिया जाता है। तो या 1 दिन पहले बताएंगे या 2 दिन पहले, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी। सर मेरे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और बैक आई है जिसके कारण मैं बीटेक में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ। तो अब दोस्तों ये तो आपकी प्रॉब्लम है और अभी तो हैक कर दी गई है वेबसाइट, तो और मुश्किल हो जाएगा। सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए सिविल का जॉब के लिए। तो दोस्तों सिविल के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा आप कमेंट करते हैं पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। मैं फिर भी इधर उधर देखता हूँ, यदि सिविल के लिए भी कुछ होते हैं जॉब तो मैं ज़रूर डालूँगा। हाल फिलहाल डिप्लोमा के लिए सिविल से नहीं है। अगर आते हैं कैंपस तो वो उससे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आते हैं, केमिकल, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पर। सिविल का बहुत कम चांस है और आते नहीं, पर भी मैंने TPO सर से बोला है कि सिविल के लिए भी आप कंपनी का इनविटेशन दें ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं बेरोज़गार उनको भी जॉब मिल सके। सर मेरा TFW में एडमिशन हुआ है तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगा? स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपका जो फ़ीस है वो 10,000 रुपये माफ़ कर दी गई है। तो फिर स्कॉलरशिप तो उसी चीज़ का मिलता है जिसकी फ़ीस माफ़ नहीं हुई होती है। तो ये तमाम आप लोगों के सवाल थे, ये मैंने जवाब दे दिए। दोस्तों इस पॉलिटेक्निक एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक स्प्रेड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।